हरे कृष्ण। आज की कथा ध्यान से सुनना। जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके अच्छे और बुरे कर्म उसके साथ जाते हैं। आज थोड़ा कर्मों के विषय समझना। जो हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो कर्म आगे चल के जमा हो जाते हैं, जिसको हम संचित कर्म कहते हैं। संचित का मतलब है डिपॉजिट करना। जैसे आप बैंक में जाते हैं ना, तो आप बैंक में आज 50,000 रुपये डाल के आ गए, तो आपने जाके 50,000 रुपये डिपॉजिट किए, यानी बैंक में संचित किए। वो आपके अकाउंट में चले गए, वो आपके अकाउंट में पड़े हैं, वो आपके ही हैं, वो किसी और के नहीं हैं। आज मान लो जैसे तारीख है 11 सितंबर, आज आपने बैंक में 50,000 बैंक में डाल दिए, तो आपने 11 सितंबर को 50,000 रुपये डिपॉजिट किए, 12 सितंबर को आपने 5,000 और जमा किए, 13 सितंबर को आपने 5,000 और जमा किए। जमा होते गए होते गए होते गए होते गए होते गए और आपके बैंक में जाके 5 लाख जमा हो गए। वो 5 लाख किसके हैं? वो आपके हैं, वो आपके हैं। श्री राधे, समझ जाना, वो आपके हैं। ठीक इसी तरह से जो हम रोज अच्छे बुरे कर्म करते हैं वो सब जमा हो जाते हैं। भगवान के ऊपर, भगवान के पास भी ऊपर एक बैंक है, कर्मों की बैंक, जहाँ हम सबों के कर्म जमा हो जाते हैं। अच्छे भी बुरे भी, अच्छे भी बुरे भी, अच्छे भी बुरे भी, अच्छे भी बुरे भी, अच्छे भी बुरे भी। रोज अच्छे बुरे कर्म होते हैं और दोनों जमा हो जाते हैं। इसको कहते हैं संचित कर्म, डिपॉजिट कर्म। जो हम रोज डिपॉजिट करें, हमारे कर्म डिपॉजिट हो रहे हैं, तो क्यों ना हम अच्छे कर्म ज़्यादा डिपॉजिट करें और पाप कर्म हम डिपॉजिट ही ना करें। क्यों करें हम क्यों करें पाप कर्म डिपॉजिट? हम अच्छे कर्म डिपॉजिट करें। लेकिन जब आप बैंक से पैसे निकालने जाते हो, आपके अकाउंट में 5 लाख पड़े हैं, आपने सोचा मुझे 1 लाख निकालना है बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो जब आप 1 लाख निकालने जाते हो तो उस वक्त आपको मिलते हैं, उसको वो बैंक कहती है ये लो आपका 1 लाख, विड्रॉल, जिसको कहेंगे इंग्लिश में विड्रॉल। आपने 1 लाख जाके विड्रॉल किया, पैसे निकाल के आ गए। इसी तरह से जो हमारे कर्म जमा हैं, सुन लो, जो जमा है वो संचित हैं। जब वो कर्म भोगने की बारी आती है तो उसको प्रारब्ध कहते हैं। जब वो भोगने की बारी आती है, हम अचानक 2 व्हीलर चला रहे थे और भगवान न करे न करे न करे एक्सीडेंट हो गया, हाथ का फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर चढ़ गया, भाई ये क्या है? ये वो जो पहले कर्म जमा था वो अभी कर्म विड्रॉल हुआ और उसकी सजा मिली। अच्छा एक बात बताओ, जो कर्म मेरे जमा थे, अच्छा हमारे जीवन में क्या होता है? रोज कभी कोई दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी धूप कभी छांव, चलता रहता है। जो अच्छे कर्म हैं वो हमारे अच्छे कर्म का फल है, जो हम दुख भोगते हैं वो हमारे बुरे कर्म का फल है। तो आप कहोगे ये सारे कर्म ये पहले के जमा हैं जो हमको भोगने पड़ रहे हैं। आज फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा पुराना कर्म कोई जमा है जो इस रूप में आज हमको सजा मिली है। आज प्लास्टर चढ़ा हुआ है, अब 21 दिन प्लास्टर बांध के घूम, भाई ये सब क्या है? ये कोई प्रारब्ध, ये कर्म विड्रॉल हुआ, ये कर्म निकल आया जो पहले जमा थे। अच्छा आप बैंक में जो नोट जमा करते हो, 100 के, 500 के, अभी तो 2000 नोट इतना चल नहीं रहा है, 100 200 के, 500 के, तो जब निकालने जाते हो वही पैसे नहीं मिलते हैं आपको। बैंक के पास उस वक्त जो पड़े रहते हैं वो आपको देती है। सेम नोट नहीं मिलेंगे, पर आपको अमाउंट उतना मिलेगा कि आपने 3 लाख जमा करवाया तो 3 लाख मिलेंगे, धीरे धीरे करके आपको मिल सकते हैं, पर लेकिन किंतु परंतु वही नोट नहीं मिलेंगे। इसी तरह से हमने किसी को सताया है, हमने कोई गलती की है, तो उसकी सजा भगवान तय करेंगे, कर्म हमारे तय करेंगे कि हमको कैसा दंड मिलने वाला है। कर्म तय करेंगे कि हमको कैसा दंड मिलने वाला है। जैसे मैंने पिछले जन्म में अपने या इस जन्म में मैंने अपने पिता को बहुत सताया, तो जरूरी नहीं है कि वो पिता को आपने सताया तो अगले जन्म में वही पिता बन के आएगा और वो आपको सताएगा, ऐसा नहीं है। वो कुदरत तय करती है, कुदरत के ऊपर है, और जिस इंसान का जैसा कर्म होता है उसको भोगने पड़ते हैं। किस रूप में भोगने पड़ते हैं वो सब कुदरत तय करती है। तो मेरी माताओं, मेरे भाइयों, हमें अच्छे कर्म जमा करने हैं, हमें बुरे कर्म अपने साथ नहीं लेके जाने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।